गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टूडेंट मिसलेनियस की कुछ क्वेश्चन स्टडी करेंगे 3, 6, 10 एंड 15। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उसमें दिया क्या गया है, दो कंडीशन दिए गए हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। तो हमें प्रूफ करना है बी इक्वल टू सी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किसी भी सेट को अगर इक्वल दिखाना है तो उन दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना होगा। क्यों? क्योंकि सबसेट मींस हो जाता है बी के सारे एलिमेंट सी में होंगे और सी के सारे एलिमेंट बी होंगे। इट मींस बी इक्वल टू सी। तो यहां जो करना है स्टूडेंट, बी इक्वल टू सी दिखाना है। तो फॉर दिस, इसके लिए आपको क्या करना होगा, वी विल शो, वी विल शो यानी हमें ये अवश्य दिखाना होगा बी सबसेट ऑफ सी एंड सी सबसेट ऑफ बी। क्लियर। तो चलो स्टूडेंट हम सबसे पहले इसके लिए करते हैं फॉर बी सबसेट ऑफ सी। क्लियर। तो बी सबसेट ऑफ सी इसका मतलब क्या, कैसे दिखाएंगे इसको, बी में कोई एलिमेंट मान लेते हैं, इस इन दोनों कंडीशनों के अकॉर्डिंग किसी कंडीशन को लेते हैं और सी में वो एलिमेंट दिखा देते हैं। क्लियर। तो मैंने लिया लेट x बिलोंग टू b। इस b वाले सेट में कोई एलिमेंट मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब स्टूडेंट एक चीज हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आर मींस यूनियन होता है और एंड मींस इंटरसेक्शन होता है। और मींस या, तो या मतलब संभावना, पॉसिबिलिटी हम कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन एंड मतलब कंपलसरी, तो कंपलसरी कहीं एंड नहीं कर सकते। तो यहां मुझे जरूरत किसकी है स्टूडेंट, क्योंकि बी है, यहां सी मुझे दिखाना है, तो पहले बी के साथ ए हमें लाना होगा। क्लियर। तो मैंने क्या मान लिया, एक्स बिलोंग टू बी और, क्लियर, या यही हम जोड़ सकते थे, जैसे एक्स बिलोंग बी मैंने लिखा तो एक्स बिलोंग बी और एक्स बिलोंग टू ए। क्लियर। तो इट मींस यहां क्या हो गया स्टूडेंट, एक्स बिलोंग टू आर मींस क्या, यूनियन, तो ए यूनियन बी। क्लियर। अब हम एक्स बिलोंग टू क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू क्या दिया था, ए यूनियन सी, तो ए यूनियन बी को रिप्लेस करके ए यूनियन सी लिख सकते हैं। सो हियर एक्स बिलोंग टू ए और बिकॉज यूनियन मींस और एक्स बिलोंग टू सी। मुझे जरूरत सिर्फ सी की है तो मैंने लिख दिया एक्स बिलोंग टू सी, इसे मैंने फर्स्ट मान लिया। क्लियर। तो एक्स बिलोंग टू बी एंड एक्स बिलोंग टू सी, इन दोनों कंडीशनों की वजह से क्या हो गया स्टूडेंट, बी सबसेट ऑफ सी। इसको मैंने क्या मान लिया, सेकंड मान लिया। क्लियर। तो एक तो सबसेट हो गया। अब दूसरे के लिए मुझे करना है, दूसरे के लिए मतलब हो गया, अब मुझे करना है फॉर सी सबसेट ऑफ बी। क्लियर। तो सी सबसेट ऑफ बी के लिए क्या करेंगे, हम सी में कोई एलिमेंट मान के चलेंगे, या फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट। क्लियर। यहां से हमने देखा कि x बिलोंग टू क्या हो गया, c एंड व्हेन x बिलोंग टू a। अब x बिलोंग टू a, एंड मैंने कहा कंपलसरी किया, यहां से ले लिया क्योंकि पॉसिबिलिटी मैंने की थी, तो और a यूनियन भी दोनों कंडीशन लगाकर फिर मैंने लिखा था। तो मैंने ये मान लिया कि x बिलोंग टू c तो फर्स्ट से ले लिया, एंड ये कर लिया कि जब x बिलोंग a में होगा, ये मैंने कंसीडर किया। क्लियर। तो इट मींस जब यहाँ एंड कंडीशन लग गया तो x बिलोंग, और ये जैसे माइंड में आया क्यों किया, क्योंकि यहाँ देखो स्टूडेंट c इंटरसेक्शन a दिया था, तो जब से c और a का रिलेशन जब तक हम ऐड नहीं करेंगे तब तक हम इस कंडीशन का यूज नहीं कर पाएंगे, एक तो यूज कर चुके हैं। सो मैंने लिख दिया x बिलोंग टू एंड विद इंटरसेक्शन, इट मींस c इंटरसेक्शन a। क्लियर। तो अब हम स्टूडेंट c इंटरसेक्शन ये और a इंटरसेक्शन, बात एक ही होती है, तो इसको रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b, इट मींस a इंटरसेक्शन b। क्लियर। इट मींस x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b। क्लियर। अब x दोनों सेट में है तो हमें जरूरत है b की, तो मैंने ले लिया x बिलोंग टू b। क्लियर। तो अब हम स्टूडेंट अगर यहां और यहां से देखें, देन c सबसेट ऑफ b। क्लियर। दिस इज कंडीशन थर्ड। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी हैव, अब स्टूडेंट डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि यहां मैंने b सबसेट ऑफ c ये दिखा दिया और यहां c सबसेट ऑफ b यहां ये दिखा दिया, तो इट मींस इसके एलिमेंट इसमें और इसके एलिमेंट इसमें, इट मींस क्या हो गया, b इज इक्वल टू c। कब, इफ a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c एंड a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c। इट मींस ये कंडीशन जब होगा तब ये इज इक्वल टू ये होगा। क्लियर। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्लियर हुआ। अब स्टूडेंट हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 6।
क्लियर? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो कह रहा है वो कह रहा है इफ गिवन हियर PA पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B, देन टू शो जो हमें दिखाना है A इज इक्वल टू B। क्लियर? तो चलो स्टूडेंट फिर इसके लिए A इज इक्वल टू B के लिए क्या करेंगे, A सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A दिखाना होगा। तो फॉर दिस इसके लिए आपको जो दिखाना होगा A सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A। क्लियर? तो चलो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन के लिए करते हैं, इट मींस फॉर A सबसेट ऑफ B। क्लियर? तो A सबसेट ऑफ B इट मींस हमने क्या किया, क्योंकि ये स्टूडेंट पावर सेट है तो पावर सेट में ये सेट जो रहता है, जिस भी सेट का वो पावर सेट होता है वो सेट उसमें बिलोंग करता है। तो इट मींस जो सेट होगा जिसका पावर सेट वो उसका सबसेट होगा। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, ये पावर सेट उस सेट का सबसेट होता है तो इट मींस हम कोई एक ऐसा सेट सेलेक्ट करते हैं जो ए का सबसेट हो। क्लियर? और एक चीज और याद होना मतलब आपको माइंड में रखना चाहिए कि जैसे ए सेट है तो वो हमेशा उस सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। क्लियर? तो अब हम स्टूडेंट क्या करते हैं, हम एक एलिमेंट मानते हैं लेट एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स, और एक्स है क्या, एक्स एक नया सेट है वेयर या एंड में लिख दिया एंड एक्स सबसेट ऑफ ए। क्लियर? तो इट मींस यहां एक्स बिलोंग टू ए भी तो कंपलसरी होगा, क्योंकि मैंने एक्स एक नया सेट मान लिया जो ए का क्या है, सबसेट। और क्यों माना, क्योंकि ये पावर सेट है, पावर सेट हमेशा ए का जिस सेट का पावर सेट लिखा जाता है उसका सबसेट होता है, इसलिए मैंने एक नया सेट सेलेक्ट कर लिया। क्लियर? और एक एलिमेंट जो उसके सबसेट में बिलोंग करता है तो वो ए में भी बिलोंग करेगा। क्लियर? अब स्टूडेंट जब मैंने यहां लिखा कि x बिलोंग टू x और ये जो x है वो a का सबसेट है, तो इट मींस x जो होगा वो सेट इसके पावर सेट में भी बिलोंग करेगा। क्लियर? अब हम स्टूडेंट हम जानते हैं चूंकि दिया गया है पी ए इक्वल टू क्या, पी बी, तो इट मींस x बिलोंग टू मैंने पी ए को रिप्लेस करके क्या लिख दिया, पी बी लिख दिया। क्लियर? तो अगर x जो है b के पावर सेट में बिलोंग कर रहा है, जैसे कि यहां मैंने लिखा कि x सबसेट ऑफ ए, तो यहां बिलोंग लिख दिया, तो जस्ट इसका अपोजिट यानी x बिलोंग टू पी बी, तो इट मींस x जो होगा वो सबसेट होगा किसका, b का, क्योंकि x सबसेट a का था तो x बिलोंग कर रहा था उसके पावर सेट में, तो जब उसके पावर सेट में बिलोंग करेगा तो उसके सेट में का सबसेट होगा। क्लियर? तो जब हमने ये दिखा दिया कि x के ऑल एलिमेंट b में होंगे, तो एक x एलिमेंट था जो x में था तो वो एलिमेंट b में भी तो होगा, तो इट मींस x बिलोंग टू b। क्लियर? तो अगर हम यहां इस कंडीशन और इस कंडीशन को देखें, देन हियर a सबसेट ऑफ v, दिस इज फर्स्ट। क्लियर? तो ये आपका a सबसेट ऑफ b हो गया। अब स्टूडेंट हमें b सबसेट ऑफ a दिखाना है, तो सेम ऐसे ही मुझे सेकंड वाला भी करना है, लेकिन वहां a ना मान करके क्या मान के चलेंगे, b। तो चलो स्टूडेंट मैंने लिख दिया फॉर b सबसेट ऑफ a। क्लियर? तो इसमें फिर मैंने क्या किया कि एक कोई दूसरा एलिमेंट y सिलेक्ट किया और एक दूसरा सेट लिया y, और y कैसा है स्टूडेंट, जो y जो है वो सबसेट है किसका, b का है। क्लियर? तो इट मींस अगर y सबसेट b का है तो ये y एलिमेंट b में भी बिलोंग करेगा। क्लियर? तो अब ये स्टूडेंट y सबसेट ऑफ b, तो इट मींस y जो सेट होगा वो बिलोंग करेगा b के पावर सेट में। इट मींस pb इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, pa, तो y जो होगा सेट वो बिलोंग करेगा a के भी पावर सेट में। क्लियर? तो जब उसके पावर सेट में करेगा तो इट मींस उस सेट का सबसेट होगा। क्लियर? ये रूल होता है, सबसेट होगा यानी y बिलोंग्स टू y सबसेट टू a, और जब y सबसेट हो गया a का तो इट मींस जो एलिमेंट y में होगा वही a में होगा। आपने y में कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट किया था, y, सो y बिलोंग्स टू a। तो अगर हम इस कंडीशन को और इस कंडीशन को देखें स्टूडेंट तो क्या मिल रहा है, b सबसेट ऑफ a। क्लियर? तो दिस इज सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यानी फर्स्ट ये हो गया, सेकंड a सबसेट b का हो गया, b सबसेट a का हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव a is equal to b if pa, it means power of set is equal to power of set b। क्लियर? तो ये भी क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हुआ। क्लियर? अब एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर? तो ये समझ में आ गया आपको। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि गिवन हियर a इंटरसेक्शन b,
is equal to A intersection B. See, then not necessary. It means अगर ये कंडीशन दिया गया तो कोई कंपल्सरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि B इक्वल टू क्या C. क्लियर? हमें जो प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 10 में, ये कंडीशन दिया है तो ये दिखाना है, क्योंकि अभी सेम ऐसा एक कंडीशन क्वेश्चन नंबर शायद 6 में थर्ड में आपने प्रूफ किया था, लेकिन उसमें दो चीजें दी थी, A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C एंड A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, देन B इक्वल टू C. लेकिन यहाँ कह रहा है कि अगर केवल इंटरसेक्शन हो तो ये जरूरी नहीं कि B इक्वल टू क्या C. ये इसके लिए हमें प्रूफ करना है. क्लियर? ये कोई जरूरी नहीं, कोई कंपल्सरी नहीं, ये प्रूफ करना है. तो चलो स्टूडेंट हम करते हैं. तो इसके लिए एग्जांपल लेकर कर लेते हैं. तो मैंने क्या मान लिया, लेट A इक्वल टू हियर 1, 2. क्लियर? एक B एक दूसरा सेट ले लिया, उसमें लिख दिया 2, 3. ऐसी छोटे छोटे सेट का एग्जांपल लेते हैं. C इक्वल टू लिख दिया मैंने 2 और लिख दिया 1 एंड या 2 लिख दिया 2 एंड 5. क्लियर? तो अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि A इंटरसेक्शन B क्या होगा. A इंटरसेक्शन B मींस क्या, ओनली वन एलिमेंट कॉमन, and A intersection C, here also 2 common. Clear? So here A intersection B is equal to A intersection C, but B not equal C because B here 2, 3 and C is equal to 2, 5. Clear? तो ये स्टूडेंट हमने एग्जांपल के अकॉर्डिंग देख लिया कि ये तो इक्वल हुआ, ये कंडीशन फॉलो करता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि B इक्वल टू C हो. क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आ गया होगा आपको. क्लियर? अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि इन ये सर्वे ऑफ 60 पीपल, 60 लोग हैं. क्लियर? और कह रहा है इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H. तो कोई न्यूज़पेपर है H जिसमें कितने लोग स्टडी रीड करते हैं, 25 लोग. फिर क्या है 26 रीड न्यूज़पेपर T. एक दूसरा न्यूज़पेपर है जिसको T नाम दिया गया है, उसमें कितने लोग पढ़ते हैं, 26. फिर क्या है 26 रीड न्यूज़पेपर I. एक न्यूज़पेपर है तुम्हारा I, उसमें भी 26 लोग उसको पढ़ते हैं. और फिर कह रहा है 9 रीड बोथ H एंड I. और 9 लोग ऐसे हैं जो H और I दोनों पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन हो जाएगा दोनों के लिए. और फिर कह रहा है स्टूडेंट 11 रीड बोथ H एंड T. H एंड T, यानी T जो न्यूज़पेपर है और H 11 लोग रीड करते हैं उसको. और फिर कह रहा है 8 रीड बोथ T एंड I, तो N T एंड I. क्लियर? कितने लोग, 8. फिर कह रहा है 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर. और 3 लोग ऐसे हैं जो H T एंड I, ये तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. क्लियर? तो स्टूडेंट हमें पता क्या करना है, इसमें हमें ये बताना है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ न्यूज़पेपर, कम से कम एक न्यूज़पेपर, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं, मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. और फिर दूसरे ऑप्शन में क्या करना है, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर. और कितने लोग ऐसे हैं जो केवल एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. तो चलो स्टूडेंट इसको हम वेन डायग्राम मेथड से सॉल्व करते हैं. तो मैंने क्या किया, 3 सर्किल सेट ले लिया. एक को मैंने H से डिनोट कर दिया, हिंदी से डिनोट कर दिया, और दूसरे H वाले से, और दूसरे को T और तीसरे को I. क्लियर? ये आपका हो गया H और ये आपका हो गया T. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कॉमन वाला पोर्शन कौन सा आपका है. तो कॉमन वाला कितने थे, 3 थे तीनों में. तो इंटरसेक्शन यही तो तीनों पार्ट हुआ है, इसमें भी ये तीनों सर्किल सेट में कॉमन हो रहा है, तो 3 मैंने लिख दिया. क्लियर? अब हम ये देख रहे हैं दो का इंटरसेक्शन. जैसे स्टूडेंट H और I के इंटरसेक्शन है, दोनों को पढ़ने वाले कितने थे, 9. तो H और I यहां हो गया, तो ये कॉमन पार्ट हुआ इनका. क्लियर? तो 3 तो पहले से ही है, यहां कितना लिख दें, और 6. क्लियर? तो 6 और 3 9. H और I दोनों पढ़ने वाले हो गए. अब H और T देखते हैं स्टूडेंट. तो H और T कितने हैं, 11. तो ये है आपका कॉमन सेक्शन H और T का. क्लियर? तो 3 उसमें पहले से आपने लिखा है, तो 11 - 3 इट मींस 8. क्लियर? समझ रहे हैं ना जैसे लिख रहा हूं. और ये वाला N T एंड I. क्लियर? तो इनका इंटरसेक्शन पार्ट ये है आपका. तो 3 हो गया, तो इट मींस 8. तो 8 - 3, सो हियर 5. क्लियर? स्टूडेंट वहां आप लिख सकते हैं 11 - 3 सो इक्वल टू 8. ऐसे लिख सकते हैं 8 - 3 इक्वल टू 5. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं. अब हम स्टूडेंट क्या करते हैं, अब ये देखते हैं कि Ni में कितने थे, ओनली I 26. तो 26 इसका मतलब इस पूरे सर्किल में कितने लोग थे, 26. तो पहले इनको ऐड कर लो.
आपका वहां लिखा था 26, तो 26 माइनस 6 3 9 और 9 5 14, तो 14 माइनस कर दो क्योंकि 14 तो आप पहले से ही राइट कर चुके थे, तो देन हियर 12, तो 12 स्टूडेंट ऐसे हो गए जो केवल आई न्यूज़पेपर स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, ठीक है। अब हम स्टूडेंट देखते हैं एनटी, एनटी में कितने थे 26, तो इस सर्किल में पूरा 26 होना चाहिए, तो 26 एंड माइनस 8 3 11 एंड 5 16, तो इट मींस हियर 10, तो 10 ऐसे लोग होंगे जो टी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। अब हम एच के लिए देखते हैं 25, तो 25 माइनस, क्योंकि यहां ये चीज पहले ही राइट कर चुके हैं इस सर्किल में, तो 8 3 11 एंड 6 17, 11 6 17, तो 25 माइनस 17, देन हियर ओनली 8, तो 8 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एच न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, क्लियर। तो अब आपका फर्स्ट ऑप्शन जो आंसर पूछ रहा था कि ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो हम ऐड कर लेते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं 8, क्योंकि ये केवल एच पढ़ने वाला है, टी दोनों पढ़ने वाला, क्योंकि कह रहा कम से कम 8 यानी उससे ज्यादा भी, तो 8 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 10 एंड प्लस 12, क्लियर। तो स्टूडेंट आप ऐड करके अब आप लिख सकते हैं। ऐसे सेकंड पोर्शन जो दिया था उसमें पूछ रहा था कि ऐसे कितने लोग हैं जो केवल एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो एक ही न्यूज़पेपर का मतलब क्या, ये जो इस यहां जो है वो केवल एच पढ़ता है, 8 लोग हैं, और 10 जो है वो टी पढ़ते हैं, और 12 जो है वो आई पढ़ते हैं, क्लियर। तो 8 और 10 ऐड करके इसको भी लिख दीजिए, 22 एंड 8 32, और यहाँ क्या स्टूडेंट आएगा, मतलब जो भी आएगा आप लिख लीजिए, क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हुआ, क्लियर। तो आप ऐसे ही 15 भी कंप्लीट कर सकते हैं, और क्वेश्चन जो इस मिसलेनियस में है बाकी आप खुद से सॉल्व करिए।